आदि पुराण में भगवान विष्णु से देवर्षि नारद 24 अवतार में तीसरा अवतार है। सनकादिक पहला, भगवान श्री राम का 18वां और देवर्षि नारद का तीसरा अवतार है। भगवान के अवतार हैं ये। देवर्षि नारद ने भगवान विष्णु से आदि पुराण में जिज्ञासा करते हैं, प्रभु मेरे अंदर बड़ी तीव्रता रहती है, बड़ी इच्छा रहती है आपके दर्शन प्रसन्न करने की। मैं कभी कभी जाता हूं और आप नहीं मिलते हैं, तो आपका पक्का एड्रेस क्या है, पक्का पता क्या है? तो भगवान विष्णु कहते हैं, हे नारद सुनो, मैं हर समय कहां रहता हूं? नाहम वशामि वैकुंठे, मेरा स्थान तो वैकुंठ है, लेकिन मैं बराबर वैकुंठ में नहीं रहता। नाहम वसामि वैकुंठे। तो देवर्षि नारद ने कहा, तो आप योगियों के हृदय में रहते होंगे, योगी लोग रात दिन आपका ध्यान करते हैं। तो भगवान विष्णु कहते हैं, योगी नाम हृदय न चा। कभी कभी मैं योगियों के हृदय में भी नहीं रहता हूं। क्यों? क्योंकि योगियों को भी कभी कभी अभिमान हो सकता है कि मैं बहुत बड़ा तपस्वी हूं। भगवान शंकराचार्य ने चरपट पंजरी ग्रंथ में, जो भगवान शंकर के अवतार थे, उन्होंने बड़ा सुंदर इसके बारे में विश्लेषण किया है। ऐसे ऐसे योगी जो कोई भिक्षा पात्र नहीं और कोई कुटिया नहीं, कोई आश्रम नहीं, अग्रे वहनी, ठंडी के दिनों में बहुत ठंड लगती है तो लकड़ी जला लेते हैं, अग्रे वहनी, और सेक करके रात व्यतीत कर देते हैं। पृष्ठे भानु, दिन में सूर्य की गर्मी लेते हैं, पीठ से सेवन करते हैं और समय व्यतीत कर लेते हैं। अग्रे वहनी पृष्ठे भानु, रात्रो चिबक समर्पित जानो, और रात में कोई रिजाई नहीं, कोई कंबल नहीं, कोई ऐसे गरम कपड़ा नहीं। रात्रो चिबुक समर्पित जानो, दोनों घुटना है ना, घुटनों को जैसे बच्चे सोते हैं ना समेट कर, वैसे समेट करके सोते हैं और रात व्यतीत कर लेते हैं। रात्रो चिबुक समर्पित जानो, करतल भिक्षा, कोई भिक्षा पात्र नहीं। मैं गुजरात कार्यक्रम में गया था, 10 दिन के कार्यक्रम में, वहां एक जैन मुनि आए हुए थे। खाते थे सब, दही खाते थे, खीर खाते थे, काजू किशमिश पिस्ता बादाम सब खाते थे, लेकिन कोई भिक्षा पात्र नहीं। हाथ में ही कर धृत कंपित शोभित दंडम, हाथ से डंडा भी पकड़े हैं, और करतल भिक्षा, हाथ भिक्षा पात्र है। करतल भिक्षा, तरुतल वासस, कोई कुटिया नहीं, पेड़ के नीचे, लेकिन तदपि न मुंचा त्याशा पाशः, लेकिन फिर भी जीने की बड़ी इच्छा है, मुझे लोग बड़े महात्मा कहे। अगर ऐसा अभिमान आ गया तो मैं उसके अंदर भी उस समय नहीं रहता हूं। योगी नाम हृदय न चा। भगवान विष्णु कहते हैं, ऐसे योगियों के अंदर में भी मैं नहीं रहता। तो देवर्षि नारद ने कहा, प्रभु तो आप रहते कहाँ हैं? कहा, मद भक्ता यत्र गायन्ति, मेरे भक्त मेरा गायन करता है, अर्थात सत्संग करते हैं, तत्र तिष्ठामि नारदा, जहां सत्संग होता है वहां मैं निश्चित रूप से रहता हूं।
यहाँ पर भगवान का निवास है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज पर जब परमात्मा प्रसन्न हो गए तो क्या मांगा जानते हैं गोस्वामी जी महाराज ने? देहि सत्संग। तो भगवान ने कहा क्या करोगे सत्संग लेकर के? कहा वो आपका अपना अंग है, निज अंग है ना। अंग किसको कहते हैं? ये नाक है, कान है, हाथ है, पैर है, ये अंग है। और जहां अंग आ जाएंगे तो शरीर को तो आना ही है। अंग आ गए तो शरीर आ गया। अंग के बगैर शरीर कैसे आ सकता है? तो सत्संग आपका अंग है प्रभु। देहि सत्संग निज अंग, श्रीरंग भवभंग, कारण शरण शोकहारी, जेतु भवदंघ्रि पल्लव समाश्रित सदा, भक्तिरत विगत संशय मुरारी। इसलिए हमको सत्संग दीजिए। वही भगवान श्री राम महापुरुषों की सन्निधि में बैठकर आप जैसे महापुरुषों के दर्शन प्रसन्न होते हैं तो वहां पर सत्संग प्राप्त होता है। और सत्संग जब मिल गया तो बिना ही प्रयास हो ही भवभंगा। उनको कोई प्रयास नहीं करना पड़ता है और उनका आत्म साक्षात्कार हो जाता है। सारे दुखों से उसकी छुट्टी हो जाती है। श्री सद्गुरु महाराज की जय।